8 कारण ऐसे हैं जिन कारणों से घर पर लक्ष्मी रुकती नहीं है। 8 कारण सुन लीजिए। 8 कारण ऐसे हैं जिन कारणों से लक्ष्मी घर पर नहीं रुकती। सुनिए कौन कौन से ऐसे कारण हैं, ये बहुत ध्यान देने योग्य है। पहला कारण, मां पिता का अपमान जिस घर में होता, गुरु का, संत का, अतिथि का अपमान जिस घर में होता, वो कभी भी धनवान नहीं बन सकता। पैसा आ जाएगा तो टिकेगा नहीं, एक झटका ऐसा लगेगा कि कर्ज में डूब जाएगा। दूसरा कारण, अत्यधिक क्रोधी व्यक्ति के घर पर मां लक्ष्मी नहीं टिकती, तो क्रोध पर कंट्रोल रखें। तीसरा कारण, जो जूठे बर्तन को किचन में, रसोई घर में रखता है और यत्र तत्र फैला देता, तुरंत साफ नहीं करता, उस घर में मां लक्ष्मी का वास नहीं होता। चौथा कारण, जो अपने घर की उत्तर दिशा में कचरा डालता है अथवा उत्तर दिशा में झाड़ू को रखता है, उस घर में मां लक्ष्मी नहीं टिकती। पांचवा कारण, जो माताएं अथवा पुरुष सूर्य अस्त के बाद घर में झाड़ू लगाती अथवा भोजन करते सूर्य अस्त के समय, संध्या के समय, संध्या का मतलब दिन का विराम, रात्रि का प्रारंभ, जो संध्या की वेला में झाड़ू लगाते, भोजन करते, उनके घर पर मां लक्ष्मी नहीं टिकती। छठवां कारण, जो व्यक्ति केवल मां लक्ष्मी का पूजन करते, नारायण का नाम नहीं लेते, नारायण का पूजन नहीं करते, उनके घर पर मां लक्ष्मी नहीं टिकती। सातवां कारण सुनिए, किनके घर पर नहीं टिकती, जो व्यक्ति अपने घर पर माताएं आटा गूंथ करके फ्रिज में रख देती हैं और दूसरे दिन उसका प्रयोग करती हैं, जो माताएं ऐसा करती हैं उनके घर पर लक्ष्मी नहीं टिकती। इसे कहते हैं कि अन्न को ललायत नहीं रखना चाहिए, परसी हुई थाली को ज्यादा देर नहीं रखना चाहिए, पा लेना चाहिए, वरना उस घर पर मां लक्ष्मी नहीं टिकती। आठवां कारण, शाम के समय पड़ोसी को, मित्र को, रिश्तेदार को कभी भी शाम के समय नमक का दान नहीं करना चाहिए। अगर कोई मांगने आए, मरता भी हो और शाम का समय हो, तो नमक दान ना दें। अगर नमक आपने दान में दे दिया तो आपके घर से लक्ष्मी भाग जाएंगी। ये 8 कारण हैं और इसमें पहला कारण है माता पिता गुरु अतिथि की अपमानता। तो पहला तो उपाय है माता पिता गुरु संत और अतिथि का सम्मान करो तो लक्ष्मी नहीं भागेगी। क्रोध ना करके प्रेम युक्त वाणी बोलो तो लक्ष्मी नहीं भागेगी। जूठे बर्तन ना रखो, अन्न का सम्मान करो तो लक्ष्मी नहीं भागेगी। उत्तर दिशा में कचरा ना रख करके कचरा को दक्षिण दिशा में रखें और घर पर पवित्रता रखें तो लक्ष्मी नहीं भागेगी। सूर्य अस्त के पहले झाड़ू लगा करके पवित्रता कर दें तो लक्ष्मी नहीं भागेगी। मां लक्ष्मी के साथ नारायण की पूजा प्रतिदिन करें तो मां लक्ष्मी नहीं भागेगी। घर पर 2 दिन का 3 दिन का आटा गौथा हुआ का रोटी मत बनाएं, जितना उपयोग हो सके उतना ही बनाएं। अतिरिक्त अगर आटा मर गया तो उसकी रोटी बना करके गाय को खिला दें, इससे लक्ष्मी नहीं भागती। 8वां, शाम के वक्त किसी को दान में नमक ना दें तो उसके घर से लक्ष्मी नहीं भागती। ये 8 कारण हैं मां लक्ष्मी माता के। दूसरी बात हम निवेदन कर दें, धनवान बनने के उपाय तो हमने बता दे। अब ऐसा नहीं कि तुम केवल उपाय भर करो, कर्म ना करो, तब भी धनवान बनने वाले नहीं है। एक बार एक आदमी से हमने कह दिया जाओ 2019 में ब्याह हो जाए, आशीर्वाद। 2019 निकल गई, 20 में आया, बोले अबेलोनी हर्रा में हरदी लगी। हमने कहा मतलब, बोले अभी तक विवाह नहीं हुआ, तुम्हारा पर्चा फेल।
हमने कहा पर्चा दिखाओ। पर्चा में लिखा भी सही था कि 2019 में विवाह हो जाएगा, सन चल रही 20। हमने कहा अबे भी लड़ुआ, बोले हाओ अकेले। हमने कहा गड़बड़ कहां भाई? जब हमने आंखें मीची तब पता चलो कि जो लड़की देखबे गौ ही नहीं आ। एक बार शादी तय हो गई, दूल्हा नहीं बनो, वहां ब्याह कहां से हो जाए? विवाह तो तब होगा जब तुम दूल्हा बनो, घोड़ा पे चढ़ो। अब भगवान तो दूल्हा बन में यहाँ है ना, ब्याह तो तुम्हें करने। उसी प्रकार धर्मान बनना है तो तुम केवल ओम जय लक्ष्मी रमना और चादरा पकड़ो और सो जाओ। और फिर काव बागेश्वर धाम में आके हमारे महाराज तुम्हारी ठटरी वरे हैं? खूब उपाय कर लिए, कुछ नहीं हुआ तो कुछ होने वाला नहीं है। व्यापार करो, कर्म करो, टिकता नहीं, सफलता नहीं मिलती, धन रुकता नहीं, धन आता नहीं, गमन के मार्ग ज्यादा हैं। अगर ऐसी स्थिति से गुजर रहे, व्यापार शुरू करने वाले हो, आप इन उपाय को कर लीजिए। हमें अपने गुरु पर भरोसा है, ये उपाय फेल नहीं होंगे। और ठाकुर जी से प्रार्थना है, आज तक की जिसने कथा सुनी, नारायण भगवान ऐसी कृपा करें उन सबको माँ लक्ष्मी का वरदहस्त प्राप्त हो। कर लो मात पिता को मान, ये गए धरती के भगवान। माता पिता धरती के भगवान हैं, धरती के भगवान हैं। मैं निवेदन करूं, सबको भूलना पर माँ बाप को मत भूलना। और कोई हमसे पूछे कि माँ बाप में आप किसकी महिमा ज्यादा कहेंगे? वैसे तो दोनों की महिमा है, पर माँ की महिमा अद्भुत है, अद्भुत। माँ जैसा ना हुआ ना हो सकता। वो माँ खुद गीले में सो जाती पर अपने बच्चे को सूखे में सुलाती। वो माँ खुद भूखी रह लेती पर अपने बच्चों को भोजन कराती। मां वो जो ममतामयी है, मां वो बेटा बेटी कितना भी गाली बक दे, अब शब्द बोल दे, मुंह चला दे, पर मां वो है तो मां फिर भी रात के समय थाली लेकर के आ जाती, ले बेटा ले बेटी खा। मां वो जो अपना सर्वस्व त्याग देती, अपना सजना, अपना संभलना, अपना खाना, अपना पीना, पर बेटा और बेटी को भोजन करा देती। मां सब कुछ सह लेती पर अपने बेटा और बेटी के दुखी नहीं सह पाती। बेटा और बेटी भले ही कितने दूर हो, पर मां अपनी ममता से 24 घंटे उनके चित्त से चिपकी रहती। मैं निवेदन करूं, आप सबको दुख देना और मां बाप को मत देना, और बुरा मत मानना। बात अगर बुरी लगे तो कोई दिक्कत नहीं। भाग्यशाली है वो जिनकी मां होती है, अभागी हैं वो जो मां बाप को पाकर के भी सेवा नहीं कर पाते। वो अभागी हैं जो मां बाप को पाकर के अपने मां बाप की सेवा नहीं कर पाते। कहा कहें भैया मां की ममता, कहा कहें। मां अपने बेटा और बेटी को कलेजे से लगा करके रखती, खुद नहीं सोती, बच्चों को रातों भर सुलाती। हमें ध्यान है, आज भी हमारे चित्त में वो बात घर किए हुए है। हमारे घर में जब अति गरीबी थी और उन दिनों में लाइट भी नहीं होती थी हमारे घर पर। एक कमरा था 12x16 का, अंधेरा सा, दीपक जला करके रहते थे घर में। गर्मियों के दिन आते थे तो सबके घर में पहले के जमाने में कूलर और पंखा नए नए चले थे, पंखा होते थे बड़े बड़े, लोग आराम से सोते थे। हमारे घर पर पंखा नहीं होता था, पर एक चित्र हमारे चित्त में आज भी चुपता है।
हमारी माँ पूरी रात नहीं सोती थी, पर हाथ का पंखा झुला झुला करके दूसरे बच्चों को सुलाती थी। ये माँ है साहब, ये काम कोई और नहीं कर सकता, ये सिर्फ माँ कर सकती। इसलिए मैं निवेदन करूं, सबको भूलना, माँ बाप को मत भूलना। और आजकल वृद्धाश्रम बढ़ते जा रहे, बढ़ते जा रहे। उसका मूल कारण है कुछ विचित्र टाइप के लोग, कुछ ऐसे बेटा और बेटी जो कलंक है। थोड़ा सा पद क्या मिल जाए, थोड़ी सी महिमा क्या बन जाए, थोड़ा सा नाम क्या हो जाए, माँ बाप को भूल जाते हैं। मैं निवेदन करूं, तुम कितने भी बड़े बन जाना, पर माँ बाप को नहीं भूलना। माँ बाप धरती के भगवान हैं। एक वृद्धाश्रम की कथा हमें बहुत याद आती है। एक बार हम एक वृद्धाश्रम गए, तो वहां वृद्धाश्रम में हमने सोचा कि दर्शन करें। सब वृद्ध माता पिता के बूढ़े माँ बाप रहते थे, जड़िया जी। तो गए, फल प्रसाद लेकर के गए। उत्तर प्रदेश की घटना है, चर्चा है, एक शहर की। वृद्धाश्रम में सब बूढ़े बूढ़े माँ बाप आ गए, तो सब हमें आकर के सबने घेर लिया। महाराज जी आए, महाराज जी आए, तो सबने घेर लिया। हम सबको मिले, सबको पूछे कैसे हो आप सब। सब बोले हम बढ़िया हैं। तो पार्ले जी, फल, ये सब लेकर के गए थे, हमने जाकर के सबको दिया। लेकिन हमारी नजर थी खिड़की पर। खिड़की के पास में दो वृद्ध, एक अम्मा, एक दादाजी खड़े हुए थे। और उन्हें देखा तो उन्होंने कहा कोई आया, पर उनकी नजर सिर्फ खिड़की पर थी, सिर्फ खिड़की। उन्हें कोई मतलब नहीं, खिड़की एकदम एकटक देखे जा रहे। पकड़े, कमर दर्द करे तो ऐसा कमर पकड़ करके ऐसे उस जो खिड़की का राड था, छड़ था, उसको पकड़ करके खड़े थे। हमें बड़ा विचित्र लगा कि सब हमारे पास आ रहे हैं, सबको हम फल दे रहे हैं, सब बातें कर रहे हैं, पर ये हमारे पास क्यों नहीं आ रहे हैं। तो हमने एक बूढ़ी माँ को पूछा, माँ आखिर ये यहां क्यों नहीं आ रहे हैं, खिड़की के से क्या देख रहे, रोड की तरफ। मां ने बताया तो हमारा दिल पसीज गया साहब। उस बूढ़ी मां ने कहा, महाराज दरअसल इस खिड़की से उन बेटा, इनके वृद्ध माता पिता के बेटी का घर दिखता है। इनका एक छोटा सा नाती है जिससे ये बड़ा प्रेम करते, तो रोज देखने के चक्कर में स्कूल से आता है, स्कूल से जाता है, उसको देखने के चक्कर में पूरे दिन खिड़की पर चिपके रहते ताकि उस नाती को देख सके भर गौर से। मत सताना माँ बाप को, मत सताना। कितने भी बड़े बन जाओ, अमीर बन जाओ, नामचीन बन जाओ, ईश्वर करे विश्व विजेता बन जाओ, पर माँ बाप के लिए बेटा अथवा बेटी ही रहना। माँ बाप धरती के भगवान है, भगवान भगवान है। और बड़े नसीब वाले होते हैं जिनकी मां होती है। हाँ, बड़े वो नसीब वाले होते हैं जिनकी मां होती है। और मैं निवेदन करूं, भारत में वर्तमान में वृद्धाश्रम बढ़ रहे हैं। मैं निवेदन करूं, एक भाई का मुझे बात बड़ी प्यारी लगती। किसी ने उसको पूछा, तेरी मां कहां रहती, किसके साथ रहती, 4 नंबर भाई के साथ के 5 नंबर भाई के साथ। उसने बड़ा प्यारा जवाब दिया, बोले ना वो 4 नंबर भाई के साथ रहती ना 5 नंबर, मैं अपनी मां के साथ रहता आज भी। मां की सेवा जीते जी करो। हम कहते हमने भगवान को तो देखा नहीं, मां बाप को देखा, यही भगवान। खूब करो, मां की सेवा करो, खूब मां की सेवा करो, खूब मां को भजो, मां की खूब सेवा करो, बाप की खूब सेवा करो। मां बाप
साधारण पुतला नहीं है, साधारण इंसान नहीं। साधु जी माँ बाप ईश्वर है, कृष्ण और राधा है। बाकी वो नायक जी का वो पद हमें झकझोर देता है, ये गीत हमें झकझोर देता है। नायक जी नाम हम उनका भूल गए, हाँ? मनमोहन नायक जी, महोबा वाले। इन्होंने बुंदेली में जो लिखा ना, ये महोबा वाले, क्या कहना साहब, मैं क्या बोलूं इनके लिए, कितना शुक्रिया अदा करूं, पता नहीं, खबर नहीं, लेकिन ये बोलते हैं बुंदेली में, कर लो मात पिता को मान जे है धरती के भगवान, कर लो मात पिता को मान जे है धरती के भगवान, कर लो मात पिता को मान जे है धरती के भगवान, कर लो मात पिता को मान ये है धरती के। जो अपने माँ का नहीं हुआ, अपने बाप का नहीं हुआ, वो किसी का नहीं हो सकता। एक और याद रखना, भारत वालों, भारत को अगर विश्व गुरु बनाना है तो माता पिता और संतों की अवहेलना बंद करो। भारत वालों, भारत को अगर विश्व गुरु बनाना है तो माता पिता गुरु संत और गौ, इनकी अवहेलना बंद करो, भारत विश्व गुरु बनेगा। आज्ञा मानी प्रभु राम ने, गए हैं बन हर साके। आज्ञा आज्ञा मांगी प्रभु राम ने, गए हैं बन हर साके। आज्ञा मांगी प्रभु राम ने, गए हैं बन हर साके। मात पिता से मात पिता से बड़ो न हो, चरणन शीस नवाए। ग्रंथन हो ग्रंथन हो, ग्रंथन महिमा करी बखान जे धरती के भगवान। हो ग्रंथन महिमा करी बखान ये है धरती के भगवान। कर लो मात पिता को मान ये है धरती के भगवान। कर लो मात पिता को मान ये है धरती के भगवान। अपने अपने मताई बाप की जय हो। वाह। माँ आखिर माँ होती, माँ आखिर माँ होती है, और बड़े खुश नसीब होते हैं वो जिसकी माँ होती। जय हो। और द्वापर युग में श्री कृष्ण ने इनको मान बढ़ाओ। द्वापर युग में श्री कृष्ण ने इनको मान बढ़ाओ। पीड़े जेल में मात पिता को बंधन मुक्ति कराओ। पीड़े जेल में मात पिता जेल को क्यों बसते हो? बंधन मुक्ति कराओ। पीड़े जेल में मात पिता को
धरती के भगवान। कर जागरी करो गुणगान, ये है धरती के भगवान। कर लो मात पिता को मान, ये है धरती के भगवान। वो कर लो मात पिता को मान, ये है धरती के भगवान। बड़ा हाथ उठा करके हरि बोल। जय हो। जय हो। मात पिता का कांवर बैठा तीरथ श्रवण कराए। मात पिता का कांवर बैठा तीरथ श्रवण कराए। प्यासे मात पिता का पानी लेवे सरजू आए। प्यासे मात पिता का पानी लेवे सरयू आए। प्यासे मात पिता का पानी, प्यासे मात पिता का पानी लेवे सरयू आए। लेकिन अपने कबा दई है प्राण जे है धरती के भगवान। अपने कबा दए हैं प्राण, दे है धरती के भगवान। ओ कर लो मात पिता को मान, दे है धरती के भगवान। वो कर लो मात पिता को मान, ये है धरती के भगवान। कर लो मात पिता को मान, ये है धरती। पर हाथ उठा करके हरि बोल। पिता की लगा परिक्रमा श्री गणेश हर्षाए। मात पिता की लगा परिक्रमा श्री गणेश हर्षाए। नायक गौरी सुतगढ़ राजा प्रथम पूज कहलाए। नायक गौरी सुतगढ़ राजा प्रथम पूज कहलाए। नायक गौरी सुतगढ़ राजा, नायक गौरी सुतगढ़ राजा प्रथम पूज कहलाए। देवता 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 लगे फूल बरसा जे हैं धरती के मेहमान। देवता लगे फूल बरसान, जे है धरती के भगवान। कर लो मात पिता को मान, ये है धरती के भगवान। कर लो मात पिता को मान, ये है धरती के भगवान। कर लो मात पिता को मान, ये है धरती के भगवान। कर लो मात पिता को मान, ये है धरती के भगवान। ये है धरती के भगवान, ये है धरती के भगवान, ये है धरती के भगवान। अपने अपने मताई बाप की जय हो। अपने अपने मताई बाप की। इसलिए भैया सुनो, कर लो मात पिता को मान, जे है धरती के भगवान।
जे हैं धरती के भगवान। लेकिन हम तो जो के भी कर लो मात पिता को मान, जे हैं धरती के हनुमान। कर लो मात पिता को मान, जे है धरती के हनुमान। जे हैं धरती के हनुमान। जे है धरती के हनुमान। हनुमान क्यों? लंका जार सिया सुध लाए। हनुमान इसलिए कि हनुमान जी ने लंका को जलाया, जानकी जी की सुध लाए। उसी प्रकार इन्होंने माता पिता ने भी अपने आप को मिटाया और तुम्हें बेसुध से सुध में लाए। तो कर लो मात पिता को मान, जे है धरती के भगवान। जे हैं धरती के भगवान। हाँ जे हैं धरती के